तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया का विश्लेषण करने वाले हैं जहां दौलत कमाना बिल्कुल भी आम नहीं है। ये किसी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट या 9 to 5 जॉब की बात नहीं हो रही। यहाँ सब कुछ एक्सट्रीम स्टंट्स और आपकी फिजिकल इंड्योरेंस पर निर्भर करता है। एक तरफ कैश का एक विशाल पहाड़ है और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो उस कैश को पाने के लिए अपने शरीर को किसी भी हद तक पुश करने को तैयार हैं। इस चर्चा से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि जब बिना किसी शर्त के पैसा जीतने का मौका मिलता है तो उसके पीछे की मैकेनिक्स असल में काम कैसे करती हैं। इस पूरे सेटअप का सबसे बुनियादी नियम यही है, जितना कैश उठा सकते हो उतना रख सकते हो। सुनने में बड़ा आसान लगता है, राइट? लेकिन ये एक सीधा सा रूल आगे आने वाले हर चैलेंज का आधार बन जाता है। यहाँ दौलत इस बात पर तय होती है कि एक इंसान अपनी फिजिकल लिमिट्स को कितना स्ट्रेच कर सकता है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वजन है, लिटरल फिजिकल वेट जिसे उठाने की बात हो रही है। स्टार्टिंग लाइन पर ही माहौल कितना क्रेजी होता है, बस इमेजिन कीजिए। एक पार्टिसिपेंट कहता है हर जगह भर लो, और ये एक लाइन ना उस जुनून और अर्जेंसी को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करती है। लोग अपने कपड़ों में, सॉक्स में, जहां जगह मिल रही है वहां कैश धंसने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अजीब सा केओस है जहां दिमाग से ज्यादा जल्दबाजी काम कर रही होती है। और इस जल्दबाजी का नतीजा क्या निकला? जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। $6,751। ये पहली जीत का नंबर है। सिर्फ जल्दी जल्दी कपड़ों में कैश भरने और स्केल पर खड़े होने भर से लगभग $7,000 जीत लिए गए। ये क्लियर कर देता है कि यहाँ स्टेक सच में कितने हाई हैं और शुरुआत से ही रिवॉर्ड कितना मैसिव हो सकता है। ओके, अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, टेस्ट ऑफ बैलेंस एंड प्रिसिजन। क्योंकि देखिए, सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होती। एक्सट्रीम प्रेशर में ठंडे दिमाग से डेलिकेट चीज़ों को हैंडल करना भी एक अहम टेस्ट है। इन प्रिसिजन चैलेंजेस के पेआउट्स को अगर हम देखें तो आप नोटिस करेंगे कि टास्क जितना डेलिकेट होता है, पेआउट उतनी ही तेजी से बढ़ता है। एक वेट्रेस की ट्रे को बैलेंस करने पर $8,000 मिलते हैं, पर जब आप एक के ऊपर एक आईफोन्स का लंबा स्टैक बनाते हैं तो पेआउट सीधा $32,000 तक चला जाता है। और सिर्फ एक उंगली पर रिंग्स पहनने की कीमत $25,000। मतलब रिस्क और रिवॉर्ड का एक बिल्कुल ही अलग स्केल काम कर रहा है यहाँ। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजीज की तुलना निकल कर आती है। एक तरफ एक वाइड, भारी ट्रे है जिसे अनुभव के साथ हैंडल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ बिना खुले महंगे 32 आईफोन्स का एक लंबा डगमगाता हुआ टावर बनाना है। ये दिखाता है कि टास्क चाहे जितना अजीब हो, थोड़ी सी भी गलती या एक छोटी सी वाइब्रेशन आपको सीधा जीरो पर ला सकती है। फिर से इस माइंड ब्लोइंग नंबर को देखिए, $25,000। ये भारी भरकम अमाउंट किसी मैसिव वजन को उठाने से नहीं मिला, बल्कि एग्जैक्टली एक उंगली में जितनी हो सके उतनी एक्सपेंसिव रिंग्स पहनने से मिला है। सोचिए, ये प्रिसिजन का एक ऐसा लेवल है जहां मेहनत कम लगती है पर अल्टीमेट फोकस चाहिए होता है। तो सबसे मजेदार बात यहाँ ये है, जो इसे एक एग्जैस्परेटेड ऑब्जर्वर ने बिल्कुल सही पकड़ी है। उसने एक उंगली से $25,000 उठा लिए। बाकी पार्टिसिपेंट्स जो पूरे दिन भारी कैश बैग्स उठाकर अपनी कमर तोड़ रहे हैं, उनके लिए ये जानना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा, है ना? एक तरफ जिस्म तोड़ देने वाली मेहनत और दूसरी तरफ सिर्फ एक उंगली का कमाल। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस पूरे सिनारियो को इतना दिलचस्प बनाता है। चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। सेक्शन 2, फीट्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब हम डेलिकेट बैलेंस छोड़कर प्योर अनअडल्टरेटेड ताकत और एंड्योरेंस की बात करेंगे। अब इस सिचुएशन की अब्सर्डिटी देखिए। एक तरफ हमारे पास 4 बार का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, जो एक चलती हुई कमारो कार को, जिसमें लोग बैठे हुए हैं, बिना किसी दिक्कत के डेडलिफ्ट कर रहा है। और उसके ठीक बगल में एक रेगुलर कंटेस्टेंट फ्रैंक $22,000 कैश को एक बारबेल पर बेंच प्रेस करने में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पैसा हो या लोहा, आखिर में वजन तो वजन ही होता है। फ्रैंक की आखिरी रैप बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसने हार मान ली और उसे थोड़ी स्पॉटर की मदद लेनी पड़ी। और नियम देखिए कितने हार्श हैं। तुरंत कहा गया, क्योंकि तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी, मैं इसे जब्त कर रहा हूँ। पेनल्टी तुरंत लग गई और आधी रकम वहीं पर छीन ली गई। ये साफ बताता है कि यहाँ के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट और अनफॉरगिविंग हैं। अब जरा इस नंबर 50 पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 50 पाउंड्स यानी लगभग 22 किलो का कैश है, जिसे कंटेस्टेंट्स को बड़े डफल बैग्स में भरकर घूमना था। और शर्त क्या थी? बैग जमीन पर रखा तो पैसा गया। लगातार इतना वजन उठाकर चलने के लिए किस लेवल की एंड्योरेंस चाहिए, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है।
5 घंटे तक 50 पाउंड्स उठाने के बाद जिस्म की हालत क्या होती है वो इन शब्दों में साफ झलकता है। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैंने हाँ कहा कि ये आसान था। इतने लंबे समय तक वजन उठाने की वजह से फिजिकल थकान और मेंटल दबाव एक ब्रूटल रियलिटी बन चुके थे जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, नेविगेटिंग केओस एंड ऑब्स्टिकल्स। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड और केओस से डील करना उतना ही जरूरी हो जाता है। और 20 बूल चैलेंज को ही ले लीजिए, इसकी मैकेनिक्स बिल्कुल फ्रैंटिक हैं। पूल में डाइव लगाना, अंदर छुपे वैक्यूम सील्ड कैश बैग्स को ढूंढना और उन्हें एग्जैक्टली 60 सेकंड के अंदर बाहर निकालना। 1 मिनट के छोटे से विंडो में $40,000 सिक्योर करने के लिए जिस स्पीड और पागलपन की जरूरत होती है वो सच में अनबिलीवेबल है। और इस केओस में एक अजीब सा पर बहुत रियल मोमेंट आता है। और बीज वैसे तो नरम और सॉफ्ट बीड्स होते हैं, पर जब $40,000 दाव पर हों और समय भाग रहा हो तो इंसान पैनिक में वाइल्डली हाथ पैर मारता है। तभी आवाज आती है, मेरी उंगली बार बार यहाँ टकरा रही है और बहुत दर्द हो रहा है। नरम पूल के अंदर भी उस अफरा तफरी में फिजिकल पेन होना बिल्कुल तय है। अगर हम इन ऑब्स्टिकल्स के कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो ये साफ हो जाता है कि इनमें कोई रहम नहीं है। लेजर मेज में एक भी डॉलर गिरा या आपने एक भी लेजर टच की तो सब कुछ जीरो। वहीं सुमो रेसलिंग में अगर आप रिंग से बाहर गए या गिरे तो आप तुरंत आउट। यहाँ मार्जिन ऑफ एरर एब्सोल्यूटली जीरो है। केओस अपने एब्सोल्यूट पीक पर तब पहुंचा जब कंटेस्टेंट्स उन्हीं भारी कैश बैग्स के साथ सुमो रेसलिंग रिंग में उतरे जिन्हें वो पूरे दिन से धो रहे थे। इस वार्निंग में जो टेंशन है उसे महसूस कीजिए। तारिक, तुमने शायद अभी $25,000 खो दिए हैं। एक गलत डिसीजन, एक टक्कर और $25,000 पलक झपकते ही खत्म। ये सच में एक डेविस्टेटिंग और इंस्टेंटेनियस लॉस था। फाइनली आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, द ट्रू वेट ऑफ मनी। चलिए इन सारी बातों को जोड़कर इसके कोर मैसेज को समझते हैं। पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी और प्रोफाउंड हिस्सा एक थके हुए कंटेस्टेंट के इस रियलाइजेशन में छुपा है। अगर मैंने एक चीज सीखी है तो वो ये कि पैसा भारी होता है। हम सब दौलत को नंबर्स या बैंक अकाउंट्स में देखते हैं, पर जब उसे लिटरली अपने कंधों पर उठाना पड़े तब उसकी असली शारीरिक कीमत का पता चलता है। ये पूरा सफर किसी ब्रूटल फिजिकल वर्कआउट से कम नहीं था। इस एक्सप्लेनर को हम एक विचार के साथ यहीं खत्म करते हैं। जब रिवॉर्ड की कोई सीमा न हो तो कोई इंसान लालच और इंड्योरेंस की किन शारीरिक हदों तक जा सकता है। इन एक्सट्रीम स्टंट्स ने हमें यही दिखाया कि लोग एक मैसिव पेड़े के लिए लिटरली किसी भी हद तक जा सकते हैं। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको एक नया और बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही।